तो अब हम लोग आ चुके हैं 16 नंबर के प्रश्न में, जो कि प्रश्नावली 6.3 का अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, पीएम पीक्यूआर की माध्यिका है। फिर कहता है जबकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम, ये हमें सिद्ध करना। चलो पहले हम लोग आकृति को बना लेते हैं, दोनों त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज, ये हो गया पी क्यू आर, है ना। अब हम यहाँ माध्यिकाओं को भी दर्शा देते हैं। एडी जो है ए बी सी का माध्यिका है एडी, तो सिर्फ ए से हम लोग इस विपरीत भुजा पर माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका क्या होता है? तो इस भुजा का मध्य बिंदु और ये शीर्ष से खींचा गया ये जो रेखाखंड है इसको हम लोग माध्यिका कहते हैं ना। तो पी क्यू का मध्य बिंदु और शीर्ष पी से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा माध्यिका हो गया। क्लियर? इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम है डी और इसका नाम है एम। ओके, चलो हम लोगों ने आकृति बना लिया। लिखेंगे हल। प्रश्न में जो कहा है उसके अनुसार ही हम लोगों ने आकृति बनाया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में क्या है? ये जो एडी है, एडी तथा पीएम है ना, क्रमशः त्रिभुज एडी जो है एबीसी का, एबीसी का तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, है ना, माध्यिकाएं हैं, है कि नहीं? की लिखिए तो यहाँ की लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? और साथ में ये कहा है कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है ना समरूप है ना, ये भी दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है ना, ये हम लोग को प्रश्न में दिया है। ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो निश्चित रूप से इसकी जो संगत कोण है बराबर होंगे। कोण ए और कोण पी बराबर होगा, कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, कोण सी और कोण आर भी आपस में बराबर होगा, और साथ में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। इतना बराबर होगा, ये हम सब कोई जानते हैं, है ना। हमें यह सिद्ध क्या करना है? ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम। हमें सिद्ध करना है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज है ना, ये पूरा त्रिभुज नहीं, ये वाला त्रिभुज, और इसमें पी क्यू एम, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अगर दोनों को हम ये सिद्ध करने में सक्षम हो गए कि ये दोनों समरूप हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज में ही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए तो बता देंगे कि भाई इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, है ना। चलो हमें क्या करना है? ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम, यही हमें सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि नहीं। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारा
क्या है? समरूप त्रिभुज है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कहेंगे कि ये भुजा बटा ये भुजा यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बीसी बटा क्यू आर के, बीसी बटा क्यू आर। होगा कि नहीं बराबर? एकदम होगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। चलो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहां आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी बटा पी क्यू बराबर हम यहां लिख सकते हैं। देखो ये जो बिंदु डी है इस बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक बीच में है, नहीं है? ठीक बीच में है ना? एकदम है। ठीक उसी तरह से ये जो एम है, बिंदु एम है, इस पी क्यू आर का मध्य बिंदु है, यानी कि ये बी डी और डी सी बराबर है, क्यू एम और एम आर भी आपस में बराबर है ना? तो इसी को देखते हुए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो बी डी है इस बी सी का आधा है, बोल सकते हैं। तो बस यही बोलेंगे, इस बी सी को हम लोग आधा कर देते हैं, 1/2 BC। 1/2 BC का मतलब BC का आधा, BC का आधा। क्लियर? ठीक है। अब उसी तरह से QR के जगह हम लोग, इस QR के जगह हम लोग जैसे कि BC को आधा किया तो QR को भी हमें आधा करना पड़ेगा, है ना? हम जानते हैं जो काम करेंगे ऊपर नीचे बराबर काम करेंगे। ऊपर आधा लगा दिया तो नीचे भी हमें आधा लगाना है। फिर अगर हम इसको काट देंगे तो BC बटा QR का QR रह गया, है ना? चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत? ठीक है। हम इसी को यदि आगे बढ़ा दें, इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा हमें? AB बटा PQ बराबर हो जाएगा, देखो BC का आधा, हम इस BC का आधा BD को बोल सकते हैं, यानी कि 1/2 BC के जगह हम BD लिख सकते हैं, है ना? क्या ये BD क्या है? BC का आधा ही तो है, इस BC का ये आधा है। ठीक उसी तरह से आधा QR के जगह, 1/2 QR के जगह हम QM लिख सकते हैं। इस त्रिभुज के लिए हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के लिए काम कर रहे हैं, तो ये और ये, है ना? यानी आधा QR के जगह हम QM लिख सकते हैं, तो आधा QR के जगह हम QM लिखेंगे ना, QM लिख सकते हैं। हमने यहां पाया, अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो हमें क्या मिला कि AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM, है ना? इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है कि नहीं? और साथ में हम यहां देखेंगे कि कोण B और कोण Q भी तो बराबर है, नहीं है क्या? बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही त्रिभुज हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब जब ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत कोण, इनका जो संगत कोण होगा क्या होगा? बराबर होगा, यानी कोण A और कोण P बराबर होगा, कोण B और कोण Q बराबर होगा, कोण C और कोण R भी आपस में बराबर ही होगा, है ना? तो चलो यहां से हम उठा लेंगे, लिखेंगे तथा कोण B बराबर कोण Q। हो गया? अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को देखने से हमें पता चलता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें पता है कि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत जो कोण आता है वो कोण यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात यहां हमें बराबर मिल गया, और
इन दोनों ही भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है ये वाला कोण, इन दोनों भुजाओं के जो अंतर्गत कोण है ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है पहले से ही, है ना, दोनों कोण बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया, है ना। हम यहां लिखेंगे, इसीलिए भुजा कोण भुजा, है ना, एस ए एस, है ना, समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से हमने क्या पाया, नीचे जगह है कि नहीं देखते हैं, हाँ है, हमने पाया कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या कहेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहां लिखेंगे, अतः जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो बोलेंगे ए बी बटा पी क्यू, इस भुजा का ये, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ए डी बटा पी एम हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलो, इस तरह से हम लोगों का ये प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हुआ। उतार लो इसको।